वजूहात है कि अगर हम देखें दोनों मुल्कों को एक साथ, हमने उनसे आज़ादी ली, तरक्की के लिए, आज़ादी के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन आज देखें तो उनके हालात दुनिया में इतने अच्छे हैं और हमारे हालात आपके सामने। इवन सोचता था कि वाघा बॉर्डर पे 22 रुपए किलो आटा है, किधर वाघा बॉर्डर क्रॉस करें 22 रुपए किलो आटा है, वाघा बॉर्डर से इस तरफ आए तो आटा 150 रुपए किलो है शायद। तो यहीं से देख लें। और ये याद रखिएगा कि उनकी जो पॉपुलेशन है 155 करोड़ है, सबसे बड़ी है दुनिया के अंदर। मेरा ख्याल 20 से भी पहले अब आ गई। 20 नवंबर को दुनिया में नंबर 1 पे आ गया, 20 नवंबर को। यहाँ तक ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि आपसे मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा, 47 से लेकर आज तक इस मुल्क के अंदर कोई डायरेक्शन ही सेट नहीं हो सकी कि रूल ऑफ लॉ जो है वो किसने करना है। अब आप ये देखें ना कि वहाँ जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने 14 साल नहीं 18 साल रूल किया। तो जब वो गांधी जी के पास गए तो गांधी जी ने उनको पता है कहा, गांधी जी जो उनके बहुत बड़े फाउंडर थे, उन्होंने कहा जी, नेहरू साहब ने फरमाया कि जी मुझे कोई 3 नसीहतें करें आप कि जिससे मैं 14 से 16 साल तक जो है वो गवर्नमेंट करूं, यानी रूल करूं। तो गांधी जी ने फरमाया पुसर, पुसर बोलते हैं यूपी की जुबान में। उन्होंने कहा पुसर यार बात तो हाथ है कि उनका जो पीएम है वो छोटे छोटे तबकों के घर जाता है, उनसे बात करता है, बच्चों से इंटरेक्शन करता है, अपनी पॉपुलैरिटी को खुद भी वो बढ़ाने में उनका बड़ा रोल है कि वो हर चीज़ को बड़े ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान पीएम कोई भी देख लें, कोई भी देख लें, हमने नहीं कभी देखा कि भाई बच्चों से इंटरेक्शन किया जाए, गरीब बस्तियों में जाएं, वहाँ जाके उनके हाथ की चाय पिएं, उनके हाथ का खाना खाएं, उनके साथ बैठ के थाली में ज़मीन पर बैठें। मतलब उनके जैसे इंडिया में मंदिर है वहाँ पर जाके लोगों के साथ वो करें, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या वजूहात है? वो इतना मतलब हम्बल हैं और हम ऐसे क्यों नहीं है? ग्रास रूट एक टर्म इस्तेमाल होती है इंग्लिश में, ग्रास रूट। जब आप ग्रास रूट के अंदर जाते हैं ना तो रियलिटीज़ एंड फैक्चुअल जो है वो कुछ और होता है। जैसे ही आप ग्रास रूट से बाहर आते हैं तो वो जो फैंटेसिज्म है ना बिल्कुल और हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो है वहाँ का जो पीएम था, जिसका नाम आप जो है नरेंद्र सिंह मोदी रहते हैं, गुजरात का रहने वाला है, अहमदाबाद का रहने वाला है, एक चाय पिलाने वाले का बेटा, रेस करके देखें आप, ये देखें रेस करके ऊपर आया है। कोई उसने जो है वो 2nd और 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं की, कोई उसने किसी भी तरह की पावर, जो हमारे यहाँ जो पावर के मरकज़ हैं उनकी सपोर्ट नहीं ली जिस तरह वहाँ है। वो बिल्कुल रेस करके आया ग्रास रूट लेवल से। तो वो सारी जो है वो कहते हैं ना इंग्लिश में प्रॉस एंड कॉन्स, वो सारी समझता है। अमाल करके दिखाए सर, उसको ये नहीं था कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो कुर्सी संभालूंगा। उसने अमाल करके दुनिया का दिल जीता, इंडिया का दिल जीता। आज मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो कहते हैं मोदी मोदी। और ये 3 चीज़ों का ख्याल रखना, एक आटे की कीमत ना बढ़ने देना, दूसरा साइकिल की कीमत ना बढ़ने देना, और तीसरा लेटेस्ट आपसे सन्ना का टिकट नहीं बढ़ने देना। वो बातें जिनमें हम शायद ही सोचे सर। जब तक नेहरू साहब की डेथ नहीं हो गई, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। अब देखिए ना, हम उनके तसलसल की बात करें तो हर आने वाला पीएम जो उनका तसलसल से ही आ रहा है और जा रहा है। अब मोदी की ही बात कर लें, जब से वो आया है दुनिया में उसके चर्चे हैं और अब तीसरा टेन्योर उसको मिलने जा रहा है। 36 के अंदर वो ओलंपिक के लिए बिड कर रहा है, 2036 में ओलंपिक की बिड कर रहा है। ऑलरेडी G20 उसने करवा ली है। तो आप सोचें कि किधर हम स्टैंड कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई क्रिकेट टीम खेलने नहीं आती थी 2 साल पहले।